हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को एक्लिप्स की इंट्रोडक्शन करवाई थी एंड देन हमने एक्लिप्स एंड टॉमकैट की कॉन्फ़िगरेशन की थी। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्लिप्स में सर्वलेट किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं और किस टाइप से हम लोग सर्वलेट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये दोनों पार्ट आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो देखो, तो सर्वलेट क्रिएट करने से पहले हम लोग सर्वलेट की हायरार्की देख लेते हैं। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर हम लोग कर लेते हैं दैट इज हायरार्की। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सर्वलेट एक इंटरफेस होता है जो पेरेंट इंटरफेस होता है। हाँ जी, सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज सर्वलेट। सर्वलेट हमारे पास क्या होता है? एक प्री डिफाइंड इंटरफेस होता है। देन हमारे पास एक क्लास होती है दैट इज जेनेरिक सर्वलेट। ये हमारे पास क्या एक प्री डिफाइंड क्लास है जो सर्वलेट इंटरफेस को इनहेरिट करता है। देन हमारे पास एक और क्लास होती है, ध्यान रखना, दैट इज HTTP सर्वलेट, जो अगेन जेनेरिक सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करता है। ओके, तो यहां पर आप लोगों को ये तीन पार्ट ध्यान रखने हैं। एक होता है हमारे पास सर्वलेट, एक होता है हमारे पास दैट इज जेनेरिक सर्वलेट एंड एक होता है हमारे पास दैट इज HTTP सर्वलेट। ठीक है, जेनेरिक सर्वलेट जो है वो सर्वलेट इंटरफेस को इनहेरिट करता है एंड HTTP सर्वलेट जो है वो किसको इनहेरिट करता है? दैट इज जेनेरिक सर्वलेट को। ओके, तो ये पार्ट है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज इंटरफेस। ये हमारे पास क्या है, दिस इज क्लास एंड HTTP सर्वलेट भी हमारे पास क्या है, दैट इज क्लास। ओके, तो बेसिकली सर्वलेट क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये तीन पार्ट प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, तो ये तो थी हमारे पास सिंपल सर्वलेट की हायरार्की। अब जब भी आप लोगों को सर्वलेट क्रिएट करना है, या तो आप क्या काम कर सकते हो, सर्वलेट इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हो, इंप्लीमेंट करवा सकते हो, या फिर आप लोग जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करवा सकते हो, या फिर आप लोग HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करवा सकते हो या फिर एक्सटेंड करवा सकते हो। कैसे? यहां देखो, यहां पर मैंने सिंपल एक क्लास क्रिएट कर दी दैट इज माई सर्वलेट के नेम से। ओके, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिंपल जावा क्लास है। ओके, ठीक है। अब अगर मुझे सर्वलेट क्रिएट करना है तो एक वे क्या है कि मैं इंप्लीमेंट करवा सकता हूं सर्वलेट इंटरफेस को। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट इज इंप्लीमेंट्स सर्वलेट, ये वाला पार्ट मैं लिख सकता हूं। ओके, ठीक है। बट सर्वलेट इंटरफेस मतलब सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाकर सर्वलेट बनाने का जो वे है वो थोड़ा कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि सर्वलेट जो है, सर्वलेट इंटरफेस जो है वो सिर्फ सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड्स डिफाइन करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं अगेन एक और पार्ट, सर्वलेट इंटरफेस जो है वो इट डिफाइंस सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड्स। ये सिर्फ सर्वलेट इंटरफेस जो है वो सिर्फ सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड्स डिफाइन करता है। जैसे इनिट मेथड हो गया, सर्विस मेथड हो गया, डिस्ट्रॉय मेथड हो गया, तो इस टाइप के मेथड्स हमारे पास सर्वलेट इंटरफेस के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। ओके, ठीक है। तो या तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हाँ जी, इंप्लीमेंट करवा सकते हैं सर्वलेट इंटरफेस को। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग ये वाला पार्ट यूज नहीं करना चाहते, बेसिकली ये वाला पार्ट थोड़ा कम यूज होता है, सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवा के सर्वलेट क्रिएट करना वो चीज कम यूज होता है। सेकंड वे क्या है कि मैं जेनेरिक सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करवा सकता हूं। तो मैं सिंपल यहां पर इंप्लीमेंट सर्वलेट, हाँ जी, मैं इसकी जगह पर क्या चीज कर सकता हूं, मैं यहां पर एक्सटेंड्स जेनेरिक सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट क्लास को मैं एक्सटेंड करवा के भी सर्वलेट क्रिएट कर सकता हूं। ओके, यूजर डिफाइंड सर्वलेट में क्रिएट कर सकता हूं। ओके, ठीक है। बट जेनेरिक सर्वलेट हम लोग कब यूज करते हैं, हाँ जी, जेनेरिक सर्वलेट हम लोग कब यूज करते हैं, जब मुझे प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट क्रिएट करना है या फिर जब मुझे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। ध्यान रखना है ये चीज, हम लोग जेनेरिक सर्वलेट का कब यूज करते हैं, हाँ जी, व्हेन वी वांट टू क्रिएट प्रोटोकॉल
इंडिपेंडेंट सर्वलेट। जब हम लोग प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें, हाँ जी, जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, हाँ जी, जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है वो चीज नहीं होते, ध्यान रखना है ये चीज। ओके, तो उस केस में हम लोग जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करवा सकते हैं। ओके, बट अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की नीड है, नॉर्मली जब हम लोग HTTP स्पेसिफिक मेथड्स जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, अगर हम लोग वो चीजें यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रखना है आप लोगों को, उस टाइम पर आप लोगों को HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करना है। हाँ जी, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। एक और ये हमारे पास था फर्स्ट वे, ये हमारे पास था सेकेंड वे, थर्ड वे हमारे पास आ जाता है, दैट इज extends HTTP सर्वलेट। हाँ जी, ये हमारे पास है थर्ड वे सर्वलेट क्रिएट करने के लिए। पॉइंट क्लियर है चीज? तो अगर आप लोगों को HTTP स्पेसिफिक मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग HTTP सर्वलेट क्लास के थ्रू सर्वलेट क्रिएट करते हैं। पॉइंट क्लियर है चीज? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज इट इज यूज्ड व्हेन we want HTTP specific methods and request response object। हाँ जी, तो अगर हम लोगों को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की नीड है, हम लोगों को HTTP स्पेसिफिक मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, HTTP स्पेसिफिक मेथड्स या फिर HTTP मेथड्स। HTTP मेथड्स कौन से होते हैं? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हेड, ये सारे क्या है? HTTP मेथड्स होते हैं। ओके, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज गेट एंड पोस्ट, जो मैं आप लोगों को आगे के ट्यूटोरियल्स में करवाऊंगा। तो अगर आप लोगों को HTTP मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग यूज करते हैं HTTP सर्वलेट क्लास को। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ज्यादातर जब भी हम लोग सर्वलेट क्रिएट करते हैं तो हम लोग थर्ड वे का यूज करते हैं। हम लोग यहां पर हमेशा माई सर्वलेट में कोई भी यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट करता हूं जो नॉर्मली HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करता है। तो ये वाला सबसे ज्यादा प्रेफर्ड वे होता है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों को HTTP मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये था हमारे पास हायरार्की सर्वलेट इंटरफेस है जो पेरेंट इंटरफेस होता है। तो ध्यान रखना है, अगर मैं कोई भी सर्वलेट क्रिएट करता हूं यूजर डिफाइंड, तो इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सर्वलेट को तो इनहेरिट करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर आप लोग HTTP सर्वलेट का यूज करते हो, वो इनडायरेक्टली किसको एक्सटेंड कर रहा है? जेनेरिक सर्वलेट को। जेनेरिक सर्वलेट इनहेरिट कर रहा है सर्वलेट को। क्लियर है चीज? तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली सर्वलेट इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। तो बेटर यही रहता है कि हम लोग थर्ड वे दैट इज HTTP सर्वलेट को ही एक्सटेंड करवाएं। ओके, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट स्टेप कि मुझे एक क्लास क्रिएट करनी है और HTTP सर्वलेट इंटरफेस, सॉरी HTTP सर्वलेट क्लास है ये, तो HTTP सर्वलेट क्लास को मैं क्या काम करूंगा? एक्सटेंड करवा दूंगा। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। देन हम लोग आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या रहेगा? अगर हम लोगों को सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वो चीज ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे इनिट मेथड हो गया, डिस्ट्रॉय मेथड हो गया, नॉर्मली हम लोग इनको ओवरराइड करवा सकते हैं। ओके, ये पार्ट मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। बट सेकंड स्टेप क्या है कि अगर आप लोगों को लाइफ साइकिल, सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप ओवरराइड करो, अदरवाइज आप रहने दो। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हम लोग जो इसके अंदर HTTP मेथड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे डू गेट हो गया, डू पोस्ट हो गया, तो जो भी मेथड्स इसके अंदर HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए, मैं उनको ओवरराइड करवा दूंगा। जैसे हमारे पास एक मेथड होता है दैट इज डू गेट, तो मैं यहां पर डूगेट मेथड को ओवरराइड करवा दूंगा। हाँ जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज ओवरराइड। ओके, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को, यहां पर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आएंगे। हाँ जी, यहां पर हमारे पास रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, चलो मैं पूरा ही यहां पर लिख देता हूं। हाँ जी, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ये हमारे पास प्री डिफाइंड इंटरफेस होता है, उसका एक रेफरेंस क्रिएट मिलेगा दैट इज रिक्वेस्ट नेम का, कोई भी नेम आप कुछ भी प्रोवाइड कर दो। सिमिलरली, हाँ जी, सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, दैट इज HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, देन हमारे पास आ जाएगा दैट इज रिस्पॉन्स। तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का अगेन एक रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है दैट इज रिस्पॉन्स नेम का। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गए, हाँ जी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग यूज करोगे HTTP सर्वलेट का, क्योंकि डू गेट मेथड हो गया, डू पोस्ट मेथड हो गया, जितने भी ये मेथड्स होते हैं HTTP मेथड्स, उनके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ओके, और डू गेट, डू पोस्ट, ये जो भी, ये आप लोगों को मेथड यूज करना है किस टाइप की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है। अगर गेट टाइप की रिक्वेस्ट है तो डू गेट मेथड का यूज करना है, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है तो पोस्ट डू पोस्ट वाला मेथड का यूज करना है। ओके, तो आप लोग चाहो तो मेथड्स जो है HTTP मेथड्स, या तो आप लोग फॉर्म के थ्रू लेकर आ जाओ, या फिर आप टूल का यूज कर लो, पोस्टमैन वगैरह, जो मर्जी आप लोग यूज कर सकते हो। पोस्टमैन हालांकि हम लोग आगे करेंगे, जब API वगैरह क्रिएट करेंगे तब जाकर मैं आप लोगों को यूज करवाऊंगा। अभी सिंपल हम लोग डू गेट मेथड का यूज कर लेंगे, ठीक है। डू पोस्ट वगैरह वो मैं आगे के ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर दूंगा डीपली, टेंशन मत लो। ओके, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम लोग डू गेट मेथड को ओवरराइड कर देंगे और इसके अंदर मैं यहां पर अपना बैकएंड कोड जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ जी, बैकएंड कोड जो भी आप लोगों को सर्वलेट का टास्क प्रोवाइड करना है वो हम लोग इस मेथड के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज? तो ये था हमारे पास सिंपल वे हम लोग सर्वलेट किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। बट एक चीज का और ध्यान रखना है यहां पर आप लोगों को, एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप लोग सर्वलेट क्रिएट करते हो आप लोगों को एक फाइल और बनानी पड़ेगी, दैट इज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। हाँ जी, यहां पर आप लोगों को एक फाइल और बनानी पड़ेगी। वी हैव टू क्रिएट वन फाइल दैट इज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। हाँ जी, हम लोगों को डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल कौन सी फाइल होती है, दैट इज web.xml। हाँ जी, हम लोगों को एक web.xml फाइल क्रिएट करने की नीड होगी। क्लियर है चीज? अब web.xml फाइल क्या होती है, इसके अंदर कौन सा कोड लिखते हैं, इसका यूज क्या होता है, डीप एक्सप्लेनेशन तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, आगे के ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन करूंगा। बट web.xml फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, कौन सा कोड लिखना है, ये चीज अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दूंगा। ओके, तो ये थे हमारे पास स्टेप्स जो आप लोगों को ध्यान रखने जब भी आप लोग सर्वलेट क्रिएट करना चाहते हो तो। ओके, अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि हम लोग सर्वलेट किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, और साथ के साथ ये हायरार्की भी मैं आप लोगों को एक्लिप्स के अंदर डिस्प्ले करवा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं एक्लिप्स ओपन कर लेता हूं। ओके, और यहां पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ओके, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट हम लोग ले लेते हैं, सेलेक्ट किया मैंने, यहां पर प्रोजेक्ट का नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज सर्वलेट फर्स्ट डेमो के नेम से। ओके, ठीक है। बाकी चीजें अभी एज इट इज हम लोग रहने देते हैं, बाद में कुछ चेंजेस होंगे बाद में कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, ये भी एज इट इज रहेगा। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि जनरेट web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर जो है वो चीज टिक होना चाहिए। क्लियर है चीज? वो चीज चेक्ड होना चाहिए, ध्यान रखना। अब ये web.xml फाइल क्या होती है, कि इसका यूज क्या होता है, ये चीज मैं आप लोगों को आगे के ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी सिंपल ध्यान रखना है कि आप लोगों को जनरेट web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को चेक करके रखना है। ओके, एंड देन फिनिश यहां पर कर दिया।
ओके, फिनिश कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। देन यहाँ पर जाओ, यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे पास एक web.xml फाइल भी क्रिएट हो जाएगी वेब INF फोल्डर के अंदर। ये देखो, पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो ये मैंने शिफ्ट कंट्रोल F से अलाइन कर दिया इसको। तो ये देखो, ये हमारे पास इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड टैग्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें मेन जो टैग है दैट इज वेब ऐप। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, इनको तो मैं डिलीट कर देता हूं, सिर्फ एक ही मेन टैग रखते हैं दैट इज वेब ऐप। ठीक है, इसके अंदर छोटा सा कोड आपको लिखना होगा, क्या लिखना है वो चीज हम लोग बाद में करते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब हम लोगों को बनाना है सर्वलेट। तो सर्वलेट कैसे बनाना है? सिंपल है, आप लोग जाओ जावा रिसोर्सेज पर, इसको एक्सपेंड करो, देन src मेन जावा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू, देन यहाँ पर सिंपल एक जावा क्लास क्रिएट करनी है दैट इज माई सर्वलेट के नेम से, और एक पैकेज भी क्रिएट कर देना दैट इज in.sp.backend के नेम से। ओके, कोई भी पैकेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मैंने कर दिया फिनिश। ओके, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया है, एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट हो चुकी है, और मुझे अब बनाना है इसको सर्वलेट। ओके, कैसे बनाएंगे? सिंपल है, 3 वेज मैंने आप लोगों को बताए थे। कौन कौन से वेज? फर्स्ट वे क्या हो सकता है, आप इंप्लीमेंट करो यहाँ पर किसको, दैट इज सर्वलेट को। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा दैट इज सर्वलेट इंटरफेस jakarta.servlet। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर इन्होंने पैकेज का नेम चेंज कर दिया है। पहले पैकेज का नेम क्या था, दैट इज javax.http.servlet। क्लियर है चीज, बट अब इन्होंने यहाँ पर पैकेज का नेम चेंज कर दिया है। ओके, तो मैंने यही वाला पार्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। अब कंट्रोल प्लस क्लिक करके देखो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो यहाँ पर ये देखो आप लोगों को मेथड्स मिल जाएंगे। ये देखो कौन कौन से मेथड्स है, मैंने डायग्राम के अंदर अभी आप लोगों को बताया भी था कि सर्वलेट इंटरफेस जो है वो सर्वलेट लाइफ साइकिल वाले मेथड्स प्रोवाइड करता है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो अगर आप इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन इंटरफेस। यहाँ पर ये प्रॉपर अलाइन नहीं कर रहा, मैं इसको कंट्रोल C कॉपी करके मैं नोटपैड के अंदर पेस्ट कर देता हूं। तो ये देखो, हाँ जी, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, हाँ जी, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस jakarta.servlet.servlet। ये हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है। क्लियर है चीज, जिसके अंदर इनिट, देन हमारे पास गेट सर्वलेट इन्फो सर्विस, देन गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, सॉरी, ओके, देन डिस्ट्रॉय। तो हमारे पास ये सारे के सारे मेथड्स आ रहे हैं। ओके, ठीक है, बट नॉर्मली हम लोग यहाँ पर इस चीज का यूज नहीं करते, इसके थ्रू हम लोग क्रिएट नहीं करते। ओके, तो मैं कर देता हूँ कंट्रोल Z एंड देन अगेन कंट्रोल Z, इंप्लीमेंट्स को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फिर कैसे बनाना है, सेकंड वे आप ट्राई करो, कौन सा, एक्सटेंड्स करो आप यहाँ पर दैट इज जेनरिक सर्वलेट को। ओके, अगेन jakarta.servlet पैकेज में आप एंटर करोगे, पैकेज हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन आप इसके ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करो, सिंपल क्लिक करो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स पर क्लिक करो, तो हमारे पास सर्विस मेथड अब की बार आ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई सर्विस मेथड तो आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ठीक है, अब जेनरिक सर्वलेट पर कंट्रोल प्लस क्लिक करो। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, जेनरिक सर्वलेट क्लास। मैं अगेन इसको कंट्रोल C करके मैं यहाँ पर मैं एक बार इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, यहाँ देखो, ये हमारे पास क्या है, जेनरिक सर्वलेट, क्या हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो किसको इनहेरिट कर रहा है, सर्वलेट को इनहेरिट कर रहा है। साथ ही साथ ये सर्वलेट कॉन्फ़िग को भी इनहेरिट कर रहा है एंड सीरियलाइजेबल को भी इनहेरिट कर रहा है। ओके, ठीक है, देन यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया, यहाँ पर हमारे पास एक डिस्ट्रॉय मेथड आ गया। क्लियर है चीज? मैं बाकी की चीजों को अभी रिमूव कर देता हूं। देन अगेन हमारे पास गेट इनिट पैरामीटर, एक और मेथड आ गया। देन हमारे पास एक और मेथड आ गया गेट इनिट पैरामीटर नेम्स। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास काफी सारे मेथड हैं। गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, ये देखो, देन गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट नेम का मेथड भी है, देन यहाँ पर गेट सर्वलेट इन्फो नेम का मेथड भी है, यहाँ पर हमारे पास इनिट मेथड भी है। ये देखो, तो इस टाइप से इसके अंदर काफी सारे मेथड्स है
हैं, इनिट मेथड एक और आ गया, देन लॉग नेम का मेथड हमारे पास आ गया, देन यहाँ पर जाओ एक और लॉग नेम का मेथड है, देन यहाँ पर हमारे पास एक सर्विस नेम का मेथड है और सर्विस मेथड है हमारे पास दैट इज एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। इसी वजह से ही वो यहाँ पर ओवरराइड हुआ था। क्लियर है चीज, इसी वजह से ही वो हमारे पास यहाँ पर ओवरराइड हुआ है। ओके तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है ना। एक डिस्ट्रॉय नेम का मेथड भी है, एक हमारे पास जेनरिक सर्वलेट भी है, बाकी के हमारे पास वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। तो ये देखो ये सिंपल हमारे पास मेथड्स है। ओके बट नॉर्मली हम लोग जेनरिक सर्वलेट को भी यूज नहीं करते। ओके तो हम लोग इसके थ्रू भी सर्वलेट क्रिएट नहीं करेंगे। मैं कंट्रोल Z यहां पर कर देता हूं। फिर हम लोग किसके थ्रू करेंगे? हाँ जी, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट को। क्लियर है चीज, जो jakarta.servlet.http पैकेज के अंदर है। आप कंट्रोल प्लस क्लिक करो तो यहां पर आप लोगों को सारे के सारे मेथड्स मिलेंगे। मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहां पर जाकर पेस्ट कर दिया। इनिट मेथड मिल गया है। ओके देन यहां पर आप लोगों को डूगेट मेथड मिल चुका है, ये देखो। देन इसके बाद आप लोग देखो नीचे यहां पर एक और मेथड है गेट लास्ट मॉडिफाइड। देन यहां पर एक और मेथड है दैट इज डू हेड मेथड। एक मेथड और है हमारे पास दैट इज डू पोस्ट मेथड। तो जितने भी हमारे पास HTTP वाले मेथड्स हैं वो सारे के सारे यहां पर मिलेंगे आप लोगों को। ओके इनको हम लोग छोड़ देते हैं, इतना हम लोगों को करने की नीड नहीं है, ठीक है। मैं इस फाइल को रहने देता हूं। ओके तो यहां पर देखो इसके अंदर हमारे पास मेथड्स जो है वो आ जाएंगे। ओके अब हमारे पास डिफॉल्ट रिक्वेस्ट जो आएगी वो किस टाइप की आएगी? दैट इज गेट हमारे पास अभी डिफॉल्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो यहां पर मैंने कर दिया दैट इज डू गेट मेथड, ओवरराइड कर दिया। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो डू गेट मेथड इसने डिस्प्ले करवा दिया जिसमें HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स जो है वो चीज आ गया। ओके मैंने एंटर कर दिया तो हमारे पास डू गेट मेथड आ गया जिसमें हमारे पास रिक्वेस्ट REQUEST में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रॉपर नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूं। ओके ठीक है, तो हमारे पास डू गेट मेथड आ चुका है जिसके अंदर मैं यहां पर अपना कुछ भी बैकएंड कोड जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, सिंपल मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज आई एम इन डू गेट मेथड। सिंपल मैंने लिख दिया आई एम इन डू गेट मेथड दैट्स इट। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिंपल एक सर्वलेट क्रिएट हो गया, दैट्स इट। बस इतना ही है, ये हमारे पास सिंपल एक सर्वलेट क्रिएट हो चुका है। बट मैं डायरेक्टली अगर रन करूंगा तो क्या ये रन हो जाएगा? चेक करो जरा, रन एज रन ऑन सर्वर। यहां पर पहले तो ये क्या बोल रहा है? द सिलेक्शन इज नॉट विद इन अ वैलिड मॉड्यूल। ओके ये पार्ट मैंने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर भी बताया था। क्या काम करना है आप लोगों को? प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, प्रोजेक्ट फेस सेट्स, यहां पर आप लोगों को डायनामिक प्रोजेक्ट चूज करना है दैट इज 5th वर्जन। ओके अप्लाई कर देना, अप्लाई एंड क्लोज कर देना। दोबारा से आप लोग इसको रन करके देखो, देन सर्वर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश कर देना, रीस्टार्ट सर्वर कर देना। सर्वर हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड था तो हमारे पास सर्वर स्टार्ट होगा और यहां पर इसने एरर प्रोवाइड कर दिया दैट इज HTTP स्टेटस 404 नॉट फाउंड। क्लियर है चीज? क्यों ये एरर क्यों प्रोवाइड किया है? क्योंकि हमारे पास यहां पर रिक्वेस्ट कैसे आ रही है वो चीज मैंने अभी कॉन्फ़िगर नहीं करवाया, जो मुझे यहां पर web.xml फाइल के अंदर करवाना जरूरी था। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? मुझे सिंपल यहां पर लिखना है दैट इज सर्वलेट मैपिंग, जिसमें मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा दैट इज URL पैटर्न। URL पैटर्न जैसे मैंने लिख दिया /AAA, मैंने क्या लिख दिया? दैट इज /AAA। ओके और इस URL पैटर्न के कोरोस्पॉन्डिंग मैं एक सर्वलेट नेम क्रिएट कर दूंगा दैट इज माई सर्वलेट के नेम से। ओके कुछ भी नेम आप प्रोवाइड कर दो। हाँ जी कुछ भी नेम आप प्रोवाइड कर दो। ओके अच्छा जरूरी नहीं है कि ये वाला नेम सेम हो, ठीक है, ऐसा कोई अभी रूल नहीं है। ओके और फिर मैं यहाँ पर एक टैग और लगाऊंगा दैट इज सर्वलेट के नेम से एंड सर्वलेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा सर्वलेट नेम। यही वाला नेम आपको कॉपी पेस्ट करना है एंड देन हमारे पास आ जाएगा दैट इज सर्वलेट
क्लास, सर्वलेट क्लास में हमारे पास आएगी ये वाली क्लास विद प्रॉपर पैकेज नेम। तो पैकेज नेम मैंने कॉपी किया, यहां पर जाकर पेस्ट कर दिया, डॉट लगाया, डॉट के बाद क्लास का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है यहां पर, डेट इज दिस वन। तो ये क्या काम करेगा, जब भी मैं यूआरएल पर, हाँ जी ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट का नेम है, हाँ जी ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट का नेम है हमारा, डेट इज localhost:8080, ये तो हो गया पोर्ट नंबर जहां पर सर्वर एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है। देन ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्ट का नेम, डेट इज सर्वलेट फर्स्ट डेमो, जो हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम है। ओके, देन यहां पर मैं करूंगा डेट इज /AAA। ओके, जैसे ही मैं /AAA करूंगा वो क्या काम करेगा, वो यहां पर आएगा, यूआरएल पैटर्न मैच करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्वलेट नेम जनरेट करेगा। ये सर्वलेट नेम यहां पर सर्वलेट टैग के अंदर चेक करेगा, जैसे ही उसको सर्वलेट नेम मिलता है वो सर्वलेट क्लास को इन्वोक करवा देगा। तो सर्वलेट कौन सा हमारा, डेट इज माई सर्वलेट, तो वो इस सर्वलेट को इन्वोक करवा देगा और डूगेट मेथड जो है वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, डूगेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी मैं यहां पर यूआरएल प्रोवाइड करके रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो डूगेट रिक्वेस्ट ही होगी। आगे जाकर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा डू पोस्ट मेथड भी, जो हम लोग फॉर्म के थ्रू लेकर आएंगे, या फिर आप लोग टूल का यूज कर सकते हो, पोस्टमैन वगैरह का। ओके, तो ठीक है, फिर मैंने सब कुछ कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं यहां से रिक्वेस्ट सेंड करके देखता हूं क्या ये मेरे पास कुछ प्रोवाइड करेगा आउटपुट। आप एंटर करो, एंटर किया मैंने तो अगेन ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहा है, हाँ जी यहां पर आ जाओ, यहां पर इसने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। ओके, तो फिर मैं एक काम करता हूं, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके रन ऑन सर्वर मैंने क्लिक किया, यहां पर जाओ, नेक्स्ट पर क्लिक किया, प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी है, यहां पर फिनिश कर दिया मैंने, रीस्टार्ट सर्वर कर दो। तो जैसे ही हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा अगेन उसने यहां पर एरर प्रोवाइड कर दिया है। यहां पर अब मैंने किया डेट इज AAA, एंटर किया तो ये देखो अब की बार हमारे पास एरर नहीं आई। आप जाओ यहां पर कंसोल के अंदर उसने आउटपुट प्रोवाइड कर दी है, आई एम इन डूगेट मेथड, ये देखो, हाँ जी आई एम इन डूगेट मेथड, डेट मीन्स के हमारा सर्वलेट वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। पॉइंट क्लियर है चीज, यहां पर आउटपुट नहीं आएगी, ध्यान रखना, system.out.println जो वो कंसोल में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर आप यहां पर आउटपुट प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप यहां पर एक लाइन लिख सकते हो, यहां पर आप लोग क्या चीज लिख सकते हो, दैट इज प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। मैं यहां पर क्या काम करूंगा, प्रिंट राइटर का रेफरेंस गेट करवाऊंगा, किसके थ्रू, रिस्पॉन्स के थ्रू, ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू, और मैं यहां पर लिख दूंगा डेट इज आउट डॉट प्रिंट, हाँ जी डेट इज आई एम इन डू गेट मेथड फॉर ब्राउजर। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये ब्राउजर पर प्रिंट करेगा, तो सिंपल मैंने ये चीज लिख दिया। ठीक है, सेव किया, कंट्रोल एस कर दो, यहां पर जाओ, अगेन आप रिफ्रेश करो तो ये देखो ये यहां पर क्या बोल रहा है, आई एम इन डू गेट मेथड फॉर ब्राउजर, ये देखो पॉइंट क्लियर है चीज। और साथ के साथ उसने यहां पर भी दोबारा से प्रिंट करवा दिया है, आई एम इन डू गेट मेथड। क्लियर है चीज। तो आप लोगों को सिंपल सर्वलेट क्रिएट करना है तो कैसे करोगे, हाँ जी एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, सिंपल web.xml फाइल बाय डिफॉल्ट अभी के लिए जनरेट कर दो, जिसके अंदर ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा। ये चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बट फ्लो अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फ्लो क्या होगा, जो भी यूआरएल पैटर्न हम लोगों ने प्रोवाइड किया है डेट इज /AAA वो यहां पर आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्वलेट नेम जनरेट होगा, उस सर्वलेट नेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास सर्वलेट फाइल होगी वो उसके पास चला जाएगा। देन हमारे पास ये पहले सिंपल जावा क्लास थी जिसको मैंने एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट करके सर्वलेट क्रिएट कर दिया। देन डूगेट मेथड ओवरराइड कर दिया एंड डूगेट मेथड के अंदर मैं कुछ भी अपना बैकएंड कोड प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है चीज। तो जैसे ही आप लोग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे वो आउटपुट जो है यहां पर प्रोवाइड कर देगा, साथ के साथ वो यहां पर भी प्रिंट करवा देगा।
सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग सर्वलेट किस टाइप से क्रिएट करते हैं, किस टाइप से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और हायरार्की भी आई होप अब आप लोगों को पता चल गई होगी। ओके, इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।